पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। राम जी कहते जो हमारी पूजा करता और शंकर भगवान को नहीं मानता, ऐसे लोगों पर हम बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। शिवद्रोही ममदास कहावा, शिवद्रोही ममदास कहावा। सो नर सपने हो मोहि न पावा, सो नर सपने हो मोह न पावा। और भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना करी उसका नाम रखा रामेश्वर। रामेश्वर के दो भाव हैं। एक भाव बोले जो राम के ईश्वर वो रामेश्वर, और दूसरा भाव बोले राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। और रामेश्वर की महिमा मेरे राघव कहने लगे। जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही। ते तनु तजी मम लोक सिधरी है, ते तनु तजी मम लोक से धरे। जो गंगा जल आदि चढ़ाई है, जो गंगा जल आदि चढ़ाई। सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, सो सायुज मोति नर पाए। जो गोमुख से गंगा जल ला करके रामेश्वर पर चढ़ाता है, भगवान उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। रामेश्वर की पूजा करी है। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। सेतु का निर्माण हो गया है, राम जी ने आकर के दर्शन किया। राम जी की सेना चली, 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 राम जी की सेना चली। और राम जी की सेना जा रही है और कहे क्या रही है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। और राम जी की सेना चली, आगे आगे राम जी चले। और जैसे ही राम जी ने सेतु पर पैर रखा, सेतु पर पैर रख के राम जी आगे बढ़े, बड़े बड़े मगर आ गए, बड़ी बड़ी मछलियां आ गई, घड़ियाल आ गए, राम जी का दर्शन करने लगे। राम जी के चरणों का दर्शन करने के लिए ये बिल्कुल उसी सेतु से चपक करके खड़े हो गए। और बंदर इनकी पीठ पर पैर रख के आगे जा रहे हैं। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि झूठ कबीरा। सिंधु पार प्रभु ये
दीन्हा सकल कपिन कहा आय सुदीन्हा। सकल कपिन ये आयुष दीन्हा सकल कपिन कहा आय सुदीन्हा। सकल कपिन जहाँ आयुष दीन्हा। और राम जी की सेना लंका पहुंच गई। लंका के जो फल लगे हुए वृक्ष थे, बंदर फलों को खाने लगे और राक्षस आते हैं। ये बंदर राक्षसों को पकड़ते हैं, इनके नाक काट देते हैं, इनके कान काट देते हैं। दसनन काटी नासिका काना, तिनहि रावण कही सब बाना। मंदोदरी को पता लगा राम जी की सेना आ गई। मंदोदरी बहुत परेशान हुई, रावण को जाकर के समझाया। मंदोदरी ने कहा महाराज सुनो, नीति कहती है संत कहाई असनीति दसानन, और चौथे पन जाई नृप कानन। बोले चौथे पन में जंगल चले जाना चाहिए। और आप अभी चौथे पन में युद्ध के लिए तैयार हो। रावण को मंदोदरी ने समझाया, रावण की समझ में नहीं आया। रावण मंदोदरी से कहने लगा हमें पता है स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण होते हैं। अवगुण 8 सदा उर रही, नारी स्वभाव सत्य सब कही। नारी स्वभाव सत्य सब कहे। और विभीषण के समझाने पर रावण नहीं माना, मंदोदरी के समझाने पर नहीं माना। और रावण बोला हम जानते हैं तुम बहुत समझदार हो, तुम ये बताना चाहती हो कि हमारा शत्रु इतना बलशाली है, तो बोले हम उससे भी ज्यादा बलशाली हैं। रावण को अच्छी बात समझ में नहीं आ रही। एक कहावत है, बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका समय खराब आता है ना, उसकी बुद्धि पहले खराब हो जाती है। जा कहो प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। ताकि मति पहले हर लेही। और रावण को समझ में नहीं आ रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण की उपमा किससे दी? बोले बांस के पेड़ से। फूल ही फर ही न बेद, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। आकाश से अगर अमृत भी बरसने लगे तो फिर बांस के पेड़ में फल फूल नहीं आते। ऐसे ही मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख को कभी ज्ञान नहीं होता, चाहे गुरु मिले विरंची सम। ब्रह्मा भी आकर के उसको समझाएं तो भी ज्ञान नहीं होता। और यहाँ सवेरा हुआ, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। पूछा मत सब सचिव बुलाई। राम जी ने मंत्रियों से पूछा क्या करें? मंत्रियों ने कहा महाराज युद्ध ना हो तो ही अच्छा है, एक प्रयास और किया जाए। आप एक दूत को भेज दो। दूत किसको भेजा जाए? बोले अंगद को भेजा जाए। बाली तनय बुद्धि बल गुण धाम, लंका जाहु तात मम कामा। लंका जाहु तात मम कामा। और आज अंगद जा रहे हैं लंका में। हनुमान जी गए थे तो लंकिनी मिली थी, सिंगिका मिली थी, लेकिन अंगद को कोई नहीं मिल रहा। क्योंकि ये जानती है एक बंदर पहले आया था, उसने दुर्दशा करी थी। अंगद जाते हैं, कोई बोल नहीं रहा, इशारा करके रास्ता दिखा देते। बोले रावण का महल वो है जो करना हो उन्हीं का करना। धीरे धीरे चलते चलते अंगद पहुंच गए हैं। कहां पहुंचे? बोले रावण के दरबार में। उठे सभासद कहु कपि देखी, रावण उर
क्रोध विषेखी। रावण उर्भा क्रोध विषेखे, रावण उर्भा क्रोध विषेखी। रावण उर्भा क्रोध विषेखे। अंगद जी जैसे ही जाकर के रावण की सभा में खड़े हुए, रावण के सारे सभासद खड़े हो गए। सबके हृदय में भय है, ये वही वाला बंदर तो नहीं जिसने पहले लंका जलाई थी। और जब सब सभासद खड़े हो गए तो रावण को बहुत बुरा लगा। रावण ने सबको आंख से घूर करके देखा, सब बैठ गए। रावण पूछने लगा, कहे दशकंठ कवन तय बंदर, कौन बंदर हो? तो अंगद ने एक पंक्ति में कह दिया, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। अरे मैं राम जी का दूत हूं। क्या करने आए हो? अंगद बोले, हम अपनी रिश्तेदारी निभाने आए हैं। रावण ने कहा, हमारी तुम्हारी कौन रिश्तेदारी? अंगद बोला, हमारे पिताजी की और आपकी मित्रता थी। मैं बाली का पुत्र हूं। रावण ने कहा, तुम बाली के पुत्र हो और उस वनवासी राम के दूत कहाते हो। दोनों के बीच में संवाद होने लगा। अंगद ने कहा, एक काम करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सीता जी को आगे करके तुम भी चलो, राम जी की शरण में जाओ। राम जी शरण में आने वाले को माफ कर देते। रावण पराजय मानने को तैयार नहीं। रावण ने कहा, बंदरों से लड़ना हमारे लिए कौन बड़ी बात। नर कपि भालू आहार हमारा। इंसानों को, बंदरों को, भालुओं को खाना ये तो हमारा भोजन है, इनसे क्या डरना। और यहां रावण ने राम जी की सेना के प्रमुख लोगों के विषय में बता दिया। रावण बोला, तुम्हारे यहाँ एक मंत्री है। कौन? बोले, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तुम्हारा मंत्री जामवंत वो बूढ़ा हो गया, वो क्या लड़ेगा? जिनके बल पर फूल रहे हो सेतु का निर्माण करने वाले नल नील, बोले नल नील शिल्प कर्म जानते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं जानते। और तुम्हारे यहां कोई बलवान नहीं है। तुम्हारे स्वामी राम स्त्री के वियोग में वो दुखी हैं और भाई के वियोग में लक्ष्मण दुखी। अंगद ने कहा, क्या हमारी सेना में एक भी बलवान नहीं? ना चाहते हुए भी रावण को कहना पड़ा, नहीं भाई एक है। अब वो कौन है? बोले, है कपि एक महाबलशीला। एक है, वो महाबलवान भी है और महाशीलवान भी है। अंगद ने कहा, नाम बताओ। नाम? रावण बोला, नाम तो नहीं पता लेकिन परिचय पता है। आवा प्रथम नगर जेहि जारा। जो पहले आकर के नगर को जला करके गया, उसके जैसा कोई बलवान नहीं। अंगद ने कहा, जो नगर जला करके गया वो इतना डरपोक है कि नगर जलाने के बाद राम जी के सामने नहीं गया। क्यों नहीं गया? बोले, राम जी ने कहा था कि जाकर के देख करके आना। वो नगर डरा करके इतना डरा हुआ है कि वो राम जी के सामने नहीं जाता। अरे वो बलशाली थोड़ी ना, वो तो चलने में तेज था, इसलिए राम जी ने भेज दिया। रावण ने सोचा, जो बलशाली नहीं था उसने अक्षय कुमार को मार दिया, लंका जला दी, और ये बलशाली वाले क्या करेंगे? अंगद ने समझाया, रावण की समझ में नहीं आया। रावण बोला, अंगद हमारे बारे में जानते नहीं हो क्या? अंगद बोले, महाराज हम आपके बारे में खूब अच्छे से जानते हैं। ये बताओ, आप कहते हो रावण रावण, आप कौन वाले रावण हो? अंगद ने कहा, कौन वाले रावण? रावण बोला, कितने रावण को जानते हो? अंगद बोले, एक रावण वो था बाली जितन जय गयो पाताला। एक रावण वो था जो बाली से युद्ध करने के लिए पाताल में गया और बाली ने उसको बांध करके घुड़साल में रख दिया। रावण के 10 सिर थे ना, तो बच्चे उसको एक कीट समझ करके, कीड़ा समझ करके खेलते रहे। खेले ही बालक मार ही जाई, तब दया के कारण बाली ने
उसको छोड़ दिया। एक हमने रावण और देखा, एक बहोरी सहस्र भुज देखा, धाई धराज में जंतु विशेखा, कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। रावण से अंगद ने कहा, एक रावण हमने और देखा, एक कहत मोहि सकुच अति। वो कौन वाला रावण? बोले रहा बालिकी कांख। एक रावण वो भी था जिसको हमारे पिताजी बाली ने अपनी कांख में दबा रखा था 6 महीने तक। अब बताओ इनमें तुम कौन वाले रावण हो? रावण कुछ बोल नहीं पाया। अंगद ने कहा, रावण एक काम करो, जाकर के क्षमा मांग लो, और अगर क्षमा नहीं मांग सकते तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने घोषणा करता हूं, तुम्हारी इस सभा में मैंने पैर जमा दिया, कोई वीर अगर मेरी पैर को हिला दे तो मैं वापस चला जाऊंगा, सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कहा, बंदर का पैर हिलाना कौन बड़ी बात। आदेश दिया, एक एक करके आते हैं, बड़े बड़े सूरवीर राजा राक्षस आते हैं, अंगद का पैर हिल नहीं रहा, मानो अंगद के पैर को पृथ्वी मैया ने पकड़ रखा हो। सबने प्रयास किया, अंगद का पैर नहीं हिला। अंत में रावण जैसे ही सिंहासन से उठा, अंगद का पैर पकड़ने के लिए आया, अंगद ने पैर पीछे हटा लिया। महाराज कल्याण नहीं है, अगर पैर ही पकड़ने का मन हो तो चल करके हमारे राम जी के पैर पकड़ो, उसी में आपका कल्याण है। रावण को अपमान लगा है, अंगद को समझा करके रावण ने भेज दिया, जाओ जाकर के कह देना हम बिना युद्ध किए कुछ भी नहीं करें। अंगद बोले, तुम्हारी लंका मालूम कैसी है? बोले, गूलर फली समान तव लंका, गूलर के फल के समान तुम्हारी लंका है। गूलर का छोटा सा फल, और हम तो बंदर है ना, हम जाने एक बार में कितने गूलर खा जाते हैं। अरे महाराज अभी भी समय है, मान जाओ। रावण नहीं माना है। अंगद समझा करके लौट करके आए। लंका के 4 दरवाजे, और चारों दरवाजों पर विचार होने लगा, किसको किसको लगाया जाए। राम जी ने विभीषण से पूछा, हनुमान जी से पूछा, सुग्रीव से पूछा, और विचार करके लंका के 4 दरवाजों पर आज राम जी ने अपने सैनिकों को भेजा। युद्ध प्रारंभ हुआ। लंका भयो कोलाहल भारी, लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, सुना दशानन अति अहंकारी, कोट कंगूरन सोहहि कैसे, कोट कंगूरन सोहहि कैसे, मेरु की संगनि जनु घस जैसे, मेरु की संगनि जनु घर जैसे, चढ़े दुर्ग पुनि जाता वानर, दुर्ग तनि जाता वानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। और जिस समय बानर लंका में घूमने लगे, ये लंका वाले मालूम क्या करने लगे? ये गाली देने लगे। किसको? रावण को। बोले, हमारा राजा इतना खराब है कि बार बार बंदरों से हमको पिटवाता रहता। सब मिलते ही रावण ही गारी, सब मिलते ही रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी, रोदन विमुख सुना मैं काना, रोन ही विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना, सो मैं हतब कराल कृपाना। और रावण ने कह दिया, देखो तुम लोग युद्ध करो, और जो युद्ध छोड़ करके आएगा वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। सारे के सारे ना चाहते हुए भी युद्ध कर रहे हैं। राम और रावण का युद्ध हुआ।
व्यापक ब्रह्मजित भुवनेश्वर व्यापक बने भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। और युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, मेरे राम ने भ्रातृ प्रेम का दर्शन कराया। रोते हुए राम जी कहने लगे, भैया अगर तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगा? लोग क्या कहेंगे? राम, तुमने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को मरवा दिया। राम जी बहुत दुखी हो रहे थे। विचार किया गया क्या किया जाए। विभीषण ने कहा, अगर लक्ष्मण का उपाय हो सकता है तो सुसेन वैद्य के द्वारा। हनुमान जी जाओ और जाकर के सुसेन वैद्य को लेकर के आओ। धरि लघु रूप गयो हनुमंता। धरि लघु रूप गयो हनुमंता। आन्यो भवन समेत तुरंता। आन्यो भवन समेत तुरंता। हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके गए, सुसेन वैद्य को नहीं लाए, पूरे के पूरे घर के सहित उठा लाए। किसी ने कहा कि हनुमान, सुसेन वैद्य की जगह तुम पूरा का पूरा सुसेन वैद्य का महल क्यों ले आए? हनुमान जी बोले, हमने सोचा सुसेन वैद्य को लेकर के आए, डॉक्टर को बुला लाए और डॉक्टर बीमार को देखने के बाद कहे इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और इंजेक्शन बोले वो तो क्लिनिक में रह गया। तो हनुमान जी बोले पूरा क्लिनिक के साथ डॉक्टर साहब को ले चलो, और हनुमान जी लेकर के आए हैं। धरि लघु रूप गयो हनुमंता। धरि लघु रूप गयो हनुमंता। आन्यो भवन समेत तुरंता। आन्यो भवन समेत तुरंता। सुसेन वैद्य ने कहा, संजीवनी बूटी लाओ। सवेरा होने से पहले, सूर्य उदय होने से पूर्व संजीवनी बूटी आ जाए। कौन जाएगा? हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। हनुमान जी को प्यास लगी। हनुमान जी एक आश्रम पर गए, और इस आश्रम में कपटी महात्मा रहता था। ये महात्मा था नहीं, महात्मा बना हुआ था। महात्मा होना एक बात है, महात्मा बनना दूसरी बात है। अच्छा होना एक बात है और अच्छे होने का दिखावा करना दूसरी बात है। दानी होना एक बात है और दानी होने का ढोंग करना ये दूसरी बात है। और ये महात्मा बोले, ये कपट से महात्मा बन करके बैठे। राम जी के दूत हनुमान जी पहुंचे प्रभाव दिखाने के लिए। लोगों को भरोसा कैसे हो, इसके लिए महात्मा लोग, ये जो बनावटी महात्मा होते हैं ना, ये भविष्यवाणी करते हैं। आज ये भी भविष्यवाणी करने लगा। ये बोला, हम जानते हैं तुम हनुमान हो ना, और हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? ये बोला, हमने देख लिया। होत महालन रावण राम ही। होत महारण रावण राम ही। राम और रावण का युद्ध हो, ये नहीं कहा। ये कह रहा रावण का और राम का युद्ध हो रहा। इसने पहले किसका नाम लिया? बोले रावण का, और बाद में राम का। ये बोला, चिंता ना करो, जीत राम की ही होगी। हनुमान जी को लगा पहुंचे हुए महात्मा हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज प्यास लगी है। ये बोला, तुमको हमारे जल से प्यास मिटेगी नहीं। एक काम करो, ये हमारा कमंडल लेकर के जाओ, नदी में पानी पियो, हमारे लिए भी ले आओ। मांगा जलते ही दीन कमंडल। मांगा जलते ही दीन कमंडल। कहा कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल।
नदी में जाना, पानी पीना, हाथ पैर धोना और लौट करके आना। हनुमान जी बोले फिर? ये बोला लौट के आओगे हम तुमको गुरु दीक्षा देंगे। हनुमान जी को गुरु दीक्षा देने की तैयारी। हनुमान जी कमंडल लेकर के गए। जैसे ही पानी पीने के लिए नदी में उतरे, एक मछली से इनका स्पर्श हुआ। मछली आकाश में चली गई। बोली महाराज हमको श्राप लगा था, भगवान के भक्त के चरणों से हमारा उद्धार हो गया। और हाँ, ये जो महात्मा है ना, वो कोई महात्मा नहीं, कपटी महात्मा है। हनुमान जी लौट करके आए। महात्मा ने पूछा पानी पी लिया? हनुमान जी बोले बिल्कुल चकाचक पी लिया। ये बोला गुरु दक्षिणा दे। हनुमान जी बोले सुनो, गुरु दक्षिणा बाद में देना, गुरु दीक्षा बाद में देना, दक्षिणा पहले दे दो। दीक्षा बाद में। जैसे आजकल की पढ़ाई, बोले फीस पहले जमा करो, बच्चा विद्यालय में तब जाएगा। हनुमान जी बोले पहले गुरु दक्षिणा ले लो, बाद में दीक्षा देना। इसने सोचा ऐसे चेला अगर 4-6 मिल जाएं तो बहुत बढ़िया। अस कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, अस कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटी पछारा, सिर लंगूर लपेट पछारा। हनुमान जी ने इसके सर को अपनी पूंछ से पकड़ा और बार बार उठा करके पटका। मरते समय ये अपने वास्तविक रूप में आ गया। निज तनु प्रगट सिमरती बारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, राम राम कर छाड़े सी प्राणा। कम से कम इसी से सीखो। ये प्राण छोड़ रहा है तो क्या? राम राम कही छाड़े सी प्राणा, राम राम कर छाड़े सी प्राणा। सोनी मन हरसि चलो हनुमाना, सुनि मन हर्ष चलो हनुमान। और हनुमान जी आगे बढ़े। जाकर के देखा इनको संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर पहचान नहीं पा। पूरा का पूरा पर्वत उठा करके हनुमान जी लेकर के चले। और इधर रामादल में राम जी की गोद में लक्ष्मण भैया लेटे हैं। राम जी ने देखा अर्धरात्रि हो गई, अभी तक हनुमान जी का कोई पता नहीं। राम जी रोने लगे। लक्ष्मण भैया के सर पर हाथ फेरते हुए राम जी ने कहा लक्ष्मण, मम हित लागी तजहु पितु माता, मम हित लागी तजहु पितु माता। सहेहु विपिन हिम आतप बाता। तुमने हमारे लिए त्याग कर दिया। सुत वित नारी भवन परिवारा, सुत वित नारी भवन परिवारा। हो ही जाहि जग बारहि बारा, हो ही जाग जग बारहि बारा। राम जी बोले सुत लड़के बच्चे, वित्त धन, नारी माने पत्नी और परिवार, ये बार बार हो सकता है, लेकिन अस विचारी जिय जागहु ताता, अस विचार जिम जागहु ताता। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। सगा भाई नहीं मिलता है। और याद रखना मेरे भाई, अपने भाई से प्रेम करो। संसार में भाई के जैसा कोई हितैषी नहीं होता। जब रावण मरा, लक्ष्मण भैया रावण के पास में गए। रावण ने कहा लक्ष्मण जानते हो हम हार क्यों गए और राम जीत क्यों गए?